हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस 84 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक या इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण हमारा पहले से प्रचलित है। दोस्तों मैं आप लोग जानकारी बता दूं, सर्वप्रथम जो द्विघात समीकरण है बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण को हल किया था या हल करने का प्रयास किया था। बेबीलोन वासियों एक आदमी थे जो बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण को हल करने का किया था। तो ये जानते थे कि जब हमको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल जब दिया तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। तो जब बेबीलोन वासियों ने जब द्विघात समीकरण को हल किया तो उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए, यूक्लिड। मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, यूक्लिड एक चर्चित वैज्ञानिक है। तो यूक्लिड आए, यूक्लिड ने अपने द्विघात समीकरण को ज्यामितीय विधि, तो यूक्लिड ने जो किया है वो ज्यामितीय विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयास किया। ठीक है, तो उसके बाद जब ये सब आ गए तो फिर इसके बाद आए हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त ने जो ax² + bx + c जो हमारा द्विघात समीकरण था उन्हें हल करने का प्रयास किया। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जो हमारे गणित में एकदम प्रसिद्ध है, हर लोग जानते हैं, सिद्धाचार्य के विषय में। सिद्धाचार्य दोस्तों वे एक महान गणितज्ञ वैज्ञानिक थे। तो उसने जो हमारा द्विघात समीकरण को हल करने का प्रयास किया, वे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग से द्विघात समीकरण को हल करने का प्राप्त किया। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण हम कैसे पहचानेंगे। द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है, एक द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है दोस्तों जिसमें चर का घात, जिसमें दोस्तों चर का हमारा अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। दोस्तों कोई भी हम समीकरण देखें कि द्विघात समीकरण का परिभाषा होगा ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है। यह गणित में दोस्तों एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका प्रयोग हम भौतिक, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स क्षेत्र में और कंप्यूटर जो हमारा प्रचलित है कंप्यूटर साइंस में और अन्य किसी क्षेत्र में हम प्रचलित रूप में इसे द्विघात समीकरण को भरपूर तरीके से यूज करते हैं। तो द्विघात समीकरण दोस्तों क्या हो गया? द्विघात समीकरण का परिभाषा, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है, द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है दोस्तों जिसमें चर का अधिकतम घात या अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम घात या अधिकतम घातांक कितना होता है? 2 होता है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि द्विघात समीकरण को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण को दोस्तों हम लोग क्या ax² + bx + c = 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का इक्वेशन हो गया। मतलब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है द्विघात समीकरण की, यह है स्टैंडर्ड मानक रूप। जिस प्रकार हम द्विघात समीकरण लिखते हैं इसी प्रकार हमारा ये स्टैंडर्ड रूप होता है। अब हम इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो हमारा a, b और c है, हमारा यहाँ पर द्विघात समीकरण में a और b और c क्या है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a, b और c ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा फिक्स है, नियतांक। इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। ये हमारा दोस्तों ए बी सी जो है हमारा ये नियतांक होता है। क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम हिंदी बोलते हैं नियतांक। मतलब दोस्तों जो हमारा ए बी सी का वैल्यू है वो हमारा फिक्स होगा। 1 होगा तो 1 होगा, ए का मान, बी का मान 2 होगा तो 2 होगा, सी का मान 3 होगा 3, ये फिक्स दिया रहेगा। इसको हमको फाइंड नहीं करना है। फाइंड किसको करना है दोस्तों? ये जो हमारा एक्स है, ये हमारा x है, तो x हमारा पर क्या पर हो गया? चर। x क्या हो गया? चर। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल। वीडियो को दोस्तों अगर समझ में आ रहा है वीडियो को एक लाइक
अवश्य बनता है। और लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। x क्या है? चर। x क्या है यहाँ पर? चर। अब दोस्तों हम देखिए हमारा x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? 2। तो हम जान गए ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। अब दोस्तों हम चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम कैसे पहचानेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा a, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे a, यदि हम इस समीकरण में जो है हम लिख देते हैं a बराबर 0, a बराबर अगर 0 रखेंगे ना दोस्तों तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे a बराबर 0 रखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण। क्या बन जाएगा? अगर हम a बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण। तो ये a हमारा 0 के बराबर न रहे, इसमें क्या a इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा a का मान है 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों द्विघात समीकरण के अंतर्गत जिसे हमारा द्विघात समीकरण हम 2 भागों में पढ़ते हैं। किस प्रकार? द्विघात समीकरण दोस्तों बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, जो लोग आप लोगों को सही तरीके से नहीं बताया द्विघात समीकरण, तो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं। तो द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण से दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला शुद्ध, क्या? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होता है? शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है। अब दूसरा दोस्तों क्या होता है? मिक्स या मिश्र द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण। अब दोस्तों ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और मिश्र द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हम चलते हैं द्विघात समीकरण को एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि शुद्ध हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा और मिश्र द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा। अब दोस्तों शुद्ध जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। ये दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। बहुत से लोग मिस्टेक करके यूट्यूब पे बताते हैं दोस्तों, क्लियर करके नहीं बताते हैं। तो ये आप लोग क्या करेंगे? शुद्ध द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 है, हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध द्विघात समीकरण। तीसरा एग्जाम्पल जैसे 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण है तो होता है। अब चलिए हम बात करते हैं मिश्र द्विघात समीकरण के विषय में। तो मिश्र द्विघात समीकरण वो होता है जिसमें द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण जो हमारा द्विघात समीकरण होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 4x स्क्वायर, क्या लिख रहा है? 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा मिक्स द्विघात समीकरण होता है। मिक्स द्विघात समीकरण में दोस्तों क्या होता है? द्विघात समीकरण जो होता है वो सम्मिलित होता है और हमारा क्या होता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण उसमें जुड़ा रहता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? मिक्स द्विघात समीकरण। उसमें रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण दोनों मिक्स होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मिक्स द्विघात समीकरण होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हुए आप लोग को ये वीडियो को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों को अपने इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और जो भी क्वेरी हो आप लोगों का, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। द्विघात समीकरण हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। तब तक दोस्तों आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।